है तो बताइए, इस साल में भगवान छोड़ के हम कहाँ जाए। बस एक भगवान ही सहारा नजर आते हैं। कितना खर्चा आ रहा है? लगभग अभी 1.5 करोड़ से नीचे है, वो 1 करोड़ से ऊपर टोटल ऐसे अंदाज करते हैं तो 2 करोड़ के आसपास जाता है। देखिए, अभी मेरे साथ बिहार की एक ऐसी महिला मौजूद है जो अपने पति और बच्चे को खोने के बाद पूरी तरीके से भगवान के चरणों में आ गई हैं। और ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर यही बना रही हैं अपने सारे प्रॉपर्टी को बेचकर, क्योंकि इनके पति और इनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं है। आप ये क्यों सोची कि अब मेरा कोई नहीं है तो हम मंदिर बनाते हैं? देखिए, उसमें बच्चे के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद तो किसी तरह संभाले अपने आप को, बच्चा को देख करके। जब बच्चा चला गया तो लगा कि कोई याद ही, कुछ याद नहीं रहा, भगवान छोड़ के अपने आप भगवान सिर्फ याद रहे कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है भगवान के छोड़ के। अब भला चाहे बुरा जो करेंगे उन्हीं के चरणों में ही रहना है हमको। अब ऐसे किस पर विश्वास कीजिएगा? अकेले लेडीज समाज पर किस पर विश्वास कीजिएगा को आपको सही तरीके से रखेगा या आप सही तरीके से रह सकती हैं उसके पास? हमको नहीं लगा, किसी पर विश्वास नहीं आया, हमको सिर्फ भगवान पर विश्वास आया कि जो भी की है, जैसे भी की है, लेकिन फिर भी हम रहेंगे इन्हीं के चरणों में। पति को क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज हुआ था उनको। कब? दिवाली के दिन था, उस दिन 2014 में हुआ था। और बेटे को? ये रहस्यमय तरीके से इसके साथ कुछ गलत हुआ। क्या गलत हुआ? कोई गलत किया मतलब दुनिया में रहा नहीं। अब वो गुपचुप खाने के लिए गया था, इंटर का एग्जाम दे के आया था, उसके बाद वो गया तो वापस नहीं आया। 1-2 दिन बाद उसका बॉडी मिला था। बेटा घर से गुपचुप खाने निकला और फिर वापस नहीं आया? 2 दिन बाद उसका बॉडी मिला। हम लोग बॉडी कहाँ मिला था? रेलवे लाइन के पास में मिला था। कौन किया उसके साथ गलत? ये हमको नहीं पता रहा। अब पता करते तो कैसे करते, हमको पापा लोग भी बोले, बूढ़ा आदमी है, कि तू कैसे क्या करेगी, मतलब ऐसा ना हो कि तुमको भी खत्म कर दे। इससे अच्छा है कि अब जो हो गया तो लौट के आएगा ना, कोई साथ में है नहीं, इसलिए तुम जो तुमको जिसमें शांति मिलता है वही करो। और सच में हम नहीं किसके पीछे भागते, कहाँ पता करते, कोई था नहीं। हम बच्चे के जाने के बाद बहुत टूट गए थे। फिर डर भी मन में था कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, बच्चा चला गया वो भी ऐसे ही रह जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा हमको जाने के बाद। क्यों ना हम इसको, जो मेरा मन में आया, मंदिर ही आया तो मंदिर बनवाया। मेरे गांव में 2-3 स्कूल है, 2 हॉस्पिटल है, एक पुराना वाला, एक नया भी ओपनिंग नहीं हुआ। अगर हॉस्पिटल बनाते तो 2 तो है ही, तो हम उसको बना के क्या करते? लोग घर समझ के जबरदस्ती कब्जा करते। मंदिर में भगवान के डर से भगवान के घर में नहीं रह सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान है उनको भगवान के निकाल के नहीं कोई गलत नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई जुआ, ये सब मीट मछली दुनियादारी गलत नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको लगा नहीं। और फिर जैसे गरीब दुखी आदमी है तो लोग के पास घर नहीं है, तो थोड़ा एरिया बड़ा है, 10 कट्ठा जमीन है, तो लोग को शादी ब्याह करने में अच्छा हो जाएगा। बिजली बत्ती पानी सब का इंतजाम रहेगा। बहुत गरीब रहेगी तो उसका सोचे शादी ब्याह का खर्च भी, मतलब खाना दाना जो भी होता है वो हम उठा लें। जब तक मेरे पास पैसा रहेगा तब तक ये सब करते रहेंगे। कितना खर्चा आ रहा है इस मंदिर को बनाने में? क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। देखिए कितना बड़ा मंदिर और कितना सुंदर है। मतलब गांव में इतना सुंदर मंदिर देखने को बहुत कम मिलता है। कितना खर्चा आ रहा है? लगभग अभी 1.5 करोड़ से नीचे है, वो 1 करोड़ से ऊपर टोटल ऐसे अंदाज करते हैं तो 2 करोड़ के आसपास जाता है। और पता ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये 2 करोड़ रुपए आप लाएंगी कहाँ से? वो सारा जमीन बेच दिए थे, जो सब जमीन मेरे पास था, कोई इसको देखने वाला रहा नहीं, तो हम क्या करते हैं? ऐसे भी सब बात। और जिस जमीन में आप मंदिर बनवा रही हैं वो जमीन लगभग करोड़ों का होगा, क्योंकि दिखाइए यहाँ बगल में मेन रोड है और मेन रोड के जस्ट बगल में ये मंदिर बन रहा है। ये आपका जमीन था मेन रोड पे? मेन रोड पर मेरा जमीन था। तो करोड़ों का तो नहीं गाँव है, लेकिन रोड पर है तो कुछ महंगा तो होगा ही। लेकिन हमको ये लगा कि बगल से हाईवे निकल रहा है तो महंगा तो होगा। हाँ, महंगा तो होगा ही। तो ऑलरेडी मतलब लाख करोड़ रुपए का तो आप यहाँ पे लगा दी, ऊपर से 1.5-2 करोड़ मंदिर में लग रहा है, तो जितना प्रॉपर्टी है सब बेच देंगे आप? सोचे तो वही है मेरे पास। फिर जीवन कैसे चलेगा आपका? कुछ काम करेंगे। हम ऐसे भी ट्यूशन वाला काम करवाते थे, करते भी थे। हम प्राइवेट जॉब कंप्यूटर सीखे हुए थे तो करते थे। फिर वही ये सब करने के बाद तो जीने का मतलब क्या, बैठ के क्या करेंगे? भगवान की भक्ति भी तो भक्ति भर कर सकते हैं ना, कुछ तो दीदी एक बात बताइए, ये बहुत इमोशनल, बहुत उदास, मैं जब से आई हूँ तब से रो ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी था आपके पास,
आराम से बैठ के 2 रोटी खा सकती थी, इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी खुद को इतना बिजी रख रही हैं जानबूझ के रख कर रहे। क्यों दीदी? इसलिए अगर इस प्रॉपर्टी से हम ऐसा आराम का जिंदगी जिएंगे तो सिर्फ अकेले का जिएंगे। और यहाँ पर देखते हैं, मेरे गांव में देखते हैं, जैसे 1 रूम का घर है, 2 रूम का घर है, उन लोग को शादी ब्याह करने का जगह नहीं है। लोग बोलते हैं गरीबों को घर बना देते। तो मेरे ससुर साहब पहले 20-25 लोग को जमीन पर घर, मतलब जमीन देकर उन लोग को बसाए। लेकिन जब मेरा बेटा गया, मेरा हस्बैंड गया, कोई दरवाजा पर नहीं आया। जिसको ससुर साहब बसाए हैं यहाँ पर, जो लोग को जमीन दिए घर, कोई दरवाजा पर नहीं आया पूछने। तो हमको लगा 10-20-25 लोग में है, इसलिए 10-20-25 लोग नहीं आए। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत लोग में करेंगे तो कुछ तो इंसान निकलेगा उसमें। कोई तो होगा जो साथ वो दे। तो होगा जो बस मुंह से 4 शब्द बोल ले, हमसे अच्छा ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 शब्द हमसे अच्छा से बोल ले। एकदम चुप हो जाइए। कोई गांव वाला ढंग से कभी पूछा नहीं कि तू कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है। तबीयत खराब होता है, टेबल पर पानी रख के सोते हैं, लेकिन हम पानी उठाने की हालत में नहीं रहते हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है मेरा बच्चे को जाने से। अब मेरा बच्चा रामदेव बाबा के स्कूल में पढ़ने के चलते मतलब उसका विचार ऐसा हो गया था। बचपन में रहता था बिना पैर दबाए, हमको कभी नहीं सोता था। एक दोस्त के जैसा सुख दुख वो भी अपना बांटता था, हम भी अपना बांटते थे। ऐसे बेटा ऐसे करेंगे बेटा, वैसे हम मम्मी आपकी बातों से लग रहा है कि पति से ज्यादा दुख आपको बेटे के जान। तो हम पति गए तो भी थोड़ा सा लगा ये चलो मेरा सहारा बनेगा, इसी को हम पढ़ा लिखा के अच्छा बने, इसके सारे जिंदगी काट लेंगे। जब ये चला गया, मेरा दिल का इतने करीब था कि मेरा जान उसमें बसता था। हो गया तो लगा कि जान ही निकल गया मेरा। देखिए, ये महिला बहुत अकेली हो गई है। जीवन में एक नहीं लगता है कि आपकी आंखों के सामने आपका सब कुछ चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी तरह ये बेबस हो गई हैं पूरी तरीके से। चोट लगता तो इलाज करा लेते, घर में तो रहता, कम से कम पैर से नहीं भी चल पाता तो घर में तो होता, कुछ भी होता, बस बैठा हुआ रहता। तो हमारे पास इतना था कि उसका जिंदगी कट जाता। अब जब तक हम रहते तब तक काम करते ही, कुछ होके भी ऐसे रह जाता तो लगता मेरा कोई, चलो मेरा कोई है, घर जाने का मन करता, ऐसा लगता कि कोई बुला रहा है, किसी का फोन आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है जीवन में। यहाँ पर रहते हैं तो न कभी किसी का आने का इंतजार, न कभी जाने का कोई प्रतीक्षा करने वाला है कि हाँ मम्मी आ रही है। तो ये वो कुछ न कोई मेरा घर में इंतजार करता, न कोई बाहर, कुछ नहीं। जब जहाँ है तहाँ। बेटे की डेथ के कितने साल हुए दीदी? 2023 28 फरवरी को घर 2 साल से जीवन ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ही, कब दिन होता है कब रात। पूछिएगा सही से कि आज कौन दिन है, तुम बिना पूछे हुए बता भी नहीं पाएंगे कि आज कौन दिन है। नहीं होश रहता है कुछ, बस काम काम काम। ये लोग के साथ मिलजुल के टाइम पास हो जाता है। यहाँ पर मेरा बेटा हरिद्वार में था तो यहाँ क्यों बुला लिया आप? यहाँ नहीं बुलाई होती तो शायद ये नहीं ऐसा होता। मन में आता है, लेकिन कोरोना इस ढंग से होता था कि मतलब गाड़ी बंद, मतलब स्कूल में छुट्टी, कोई स्कूल में रह नहीं रहा है। अब मेरा बच्चा अकेले उधर रो रहा है, हम अकेले इधर रो रहे हैं। फिर सोचे जो होगा दोनों एक साथ रहेंगे, अब अलग अलग नहीं रोएंगे। वो भी उधर रो रहा है, हम भी इधर रो रहे हैं। हम नहीं पहले से ऐसा क्यों डर था? ये बात आप बात करते करते बहुत बार हमको बोले। कुछ लोग बोलते थे, जब हस्बैंड चले गए ना तो कुछ लोग बोलते थे एक ही बच्चा ढंग से रहिएगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए बड़ा नॉर्मल जिंदगी जीते थे, किसी को दिखावा नहीं करते थे, बस कमाते थे और खाते थे। लोग दुनिया, मतलब ऐसे मेरा चंद्रकांता नाम है, ऐसे विवाह नाम है, पुकारू नाम, तो सब जानता था कि विवाह कमाती है तो खाती है, माँ बेटा ये कमाती है, माँ बेटा खाए, ऐसा ही, मतलब दुनिया यही जानता था। हम अपने घर में क्या प्रॉपर्टी है नहीं है किसी को कुछ नहीं बताते थे, बस हम काम करते थे, पेमेंट मिलता, सब लोग जानते थे, एकदम नॉर्मल रहन सहन। क्यों किया दीदी आपके बेटे के साथ ऐसा? क्या लगता है आपके मन में, कौन हो सकता है, क्यों किया ऐसा? क्या दुश्मनी बोले? गाँव में भी कुछ लोग से ऐसे पहले से है, तो उन लोग को भी जब तक हम जानते नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं। घर वाले को लोग को भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कहे हम जानते नहीं तो किसको बदनाम कर दें। बाहर वाला उसका दोस्त है, किसको हम कुछ जान नहीं रहे हैं। और ना कभी एकदम माँ बेटा का रिश्ता था, एकदम दोस्त जैसा रिश्ता था, कभी ऐसा चर्चा नहीं किया। बड़ा क्या भोलापन था उसमें, बहुत भोलापन। कितना उम्र था उनका? 19 साल पार करके 20वां में कदम रखा था।
एकदम बहुत भोला था। बाहर में सब दिन रहा ना, गांव का कोई छल परपंच कुछ ऐसा वैसा नहीं, जो एकदम ओपन माइंड, जो कुछ भी इतना अच्छा, जिसे गांव में भी आता था तो हमारे पास से ज्यादा चाची के पास चला जाता था। मतलब हस्बैंड के जाने के बाद घर में बंटवारा हो गया है, तो घर मेरा था, तो लोग पार्टनर लोग बोले कि घर में हमको दे दीजिए, तो फिर हम घर वो लोग को दे दिए। एक छोटा सा फ्लैट बनाए 2 रूम का अपने रहने के लिए, तो हम उसी में रह रहे थे, बन ही रहा था। तो बेटा मेरा आता था तो समझाता था कि मम्मी आप तो समझदार हो ना, चाची के पास, मतलब उनका बेटे सब है लेकिन यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो पता ना उनको उसको हर कोई से लगाव था। तो बोलता था, जाता था, मम्मी हम चाची के पास होके आते। जाता था तो 11 बजे रात तक उन्हीं इन लोग के पास रहता था। हम कभी कुछ बोलते नहीं थे कि अच्छा, हमको वही समझाता था, मम्मी आप समझदार हो ना, हम तो आपका बेटा है, चाची को लगेगा कि आया तो मेरे पास नहीं। बड़ा समझदार था, छोटा था बड़ा समझदार। कभी कुछ के लिए उदास देखता था, जैसे मेरा हस्बैंड का याद आता था तो उदास देखता था, या कुछ उसको मतलब इस तरह से केयर करता था। या कभी सांत्वना देना, आपको समझाना, या कभी गुस्सा भी किसी पर आया तो हमको इस तरह से समझाते थे, मम्मी अब भी नहीं, थोड़ा देर के बाद रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा देर के बाद यही चीज को सोचिएगा ना तो आपका दूसरा अर्थ निकल के आएगा। मतलब एक जैसे एक माँ करती है ना, हम क्या उसको करेंगे, वही हमको करता था। नींद नहीं आता था हमको, तो योग निंद्रा जानता था, रामदेव बाबा के स्कूल में पढ़ा था तो जानता था सब। तो बोलता था इसे इस तरह से करो मम्मी, नींद आ जाएगा। फिर मेरा नींद क्या कहें, कलेजा का टुकड़ा था, कलेजा में बसा हुआ था, जैसे लगा मेरा जान को निकाल लिया। एक माँ के लिए बच्चा क्या होता है वो माँ से बढ़ के शायद कोई नहीं जान सकता। और ये पीछे मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये महिला कड़ी धूप में यहीं बैठती हैं, पूरे दिन मंदिर बनवाती हैं।